हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपनी एक्सीलेंस की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम कोचिंग क्लासेस में। आज मैं आपके सामने एक बार फिर एक्सीलेंस मंथन सीरीज का एपिसोड 11 लेके आया हूँ, जिसमें मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन को आप अच्छे से लगाएं और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड 11 और एक एक करके इन क्वेश्चनों को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैथ में कोई भी क्वेश्चन करने से पहले अपने को उसको समझना बहुत जरूरी है। तो द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन में एक्स माइनस वाई इज। तो इसमें कैसे इसको सॉल्व करेंगे? इसमें एक आइडेंटिटी लगाई जा रही है। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होती है आइडेंटिटी? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो सॉल्व करते हैं इसको। एक्स माइनस वाई हो जाएगा और ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में आपके पास क्या है? एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कट हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन है आपके पास एक्स प्लस वाई और लास्ट है नन। तो आपका जो राइट आंसर है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैंने आपको पहले बताया था कि आपको 20 तक स्क्वायर और 10 तक क्यूब याद करना ही पड़ेंगे। आइए इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपने स्क्वायर और क्यूब याद कर रखे होंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। और हाँ, अगर आप याद करना नहीं चाहते हैं तो मैंने स्क्वायर और क्यूब निकालने की एक वीडियो बनाया था, जिसमें उसको स्क्वायर और क्यूब निकालने की ट्रिक बताई थी। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। 89 किसका स्क्वायर होता है? 81 होता है आपका 9 का स्क्वायर प्लस 729 किसका स्क्वायर होता है? 729 होता है 27 का। 225 किसका स्क्वायर होता है? 225 होता है 15 का स्क्वायर माइनस 9 किसका स्क्वायर होता है? 9 होता है 3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से अंडर रूट कट हो जाएंगे। तो 9 प्लस 27, 15 माइनस 3। 9 में 27 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 36 अपॉन में 15 में से 3 आएगा 12। 12 बन जा 12, 12 3 जा 36। तो आपका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? 3। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 5, 3, 1/3 या फिर नन। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यह एक फॉर्मूला है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम अपन किस फॉर्मूले से नापते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच, या फिर 4/3 पाई आर क्यूब, या फिर नन। तो आपका इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मीन ऑफ वेट ऑफ 7 स्टूडेंट। 7 स्टूडेंट का मीन निकालना है, मध्य निकालना है हिंदी में बोले तो। उनका वजन दे रखा है तो उनका मीन क्या होगा? तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, या यहाँ पे अपन लिख सकते हैं वेट ऑफ टोटल स्टूडेंट, वेट ऑफ सम ऑफ वेट ऑफ स्टूडेंट अपॉन में टोटल स्टूडेंट। सम ऑफ वेट ऑफ टोटल स्टूडेंट अपॉन में टोटल स्टूडेंट। तो सभी स्टूडेंट का वेट का सम करेंगे तो कितना होगा? ये 10 kg प्लस 15 प्लस 20
प्लस 25 प्लस 30 प्लस 50 और प्लस 60। टोटल स्टूडेंट हैं कितने हैं आपके 7। तो जब अपन इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका होगा 210 अपॉन में 7। 7 से कट हो जाएगा 7 वन 7 7 3 या 21 जीरो का जीरो। तो जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा 30 kg। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन आपके पास ए राइट आंसर है। तो चलिए देखते हैं आज का 5th क्वेश्चन। इफ 3x + 2 = 11 देन द वैल्यू ऑफ x। इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। 3x + 2 = 11, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो x टर्म को अपन को फ्री करना पड़ेगा। तो 2 को स्टार्ट पहुंचा देंगे 3x = 11। अभी ये 2 प्लस का है, जब दूसरी साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। 3x = कितना बचेगा 9। 3 की वैल्यू x की वैल्यू चाहिए तो 3 काट देंगे, 3 1 3 3 3 या 9। तो आपकी जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 3। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ प्रिंसिपल इज 8000 रेट 5% टाइम 2 ईयर देन व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने से पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो आपको ये सारी वैल्यू पता है, केवल वैल्यू पुट करनी है, काटना है, आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? एस आई इक्वल टू प्रिंसिपल का आपका 800 इंटू रेट है 5% टाइम है 2 ईयर अपॉन में 100। 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, कितना हो जाएगा 8 5 जा 40 और 42 जा 8 5 जा 40 42 जा 80। यानी कि आपका जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा 800। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन 500, दूसरा 800, तीसरा 1000 और चौथा है 12000। तो आपका जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा 800। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ 3 ऑरेंज इज 27। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द 5 दर्जन ऑरेंज। क्या कहा गया है? 3 दर्जन ऑरेंज की कीमत इतनी है, तो 5 दर्जन की अपन को बतानी है। तो सबसे पहले 5 दर्जन की निकालने के लिए अपना ये पता होना चाहिए कि 1 दर्जन ऑरेंज कितने के आ रहे हैं। तो 1 दर्जन पहले निकालेंगे। 3 दर्जन की कीमत कितनी है? 3 दर्जन कितने के हैं 27 के। तो 1 दर्जन कितने के हो जाएंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे, कितने के हो जाएंगे 9 रुपए के। तो आपको 5 दर्जन निकालना है, तो कॉस्ट 5 दर्जन कितने के हो जाएंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका जो आंसर होगा कितना होगा 45 रुपीज। तो ऑप्शन आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फैक्टर ऑफ x² - 64 इज। x² - 64 के फैक्टर निकालना है। इस टाइप के सवाल आपकी बुक में बहुत थे। आई होप आपने किए होंगे और इस सवाल को भी आसानी से कर लोगे। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। x²। 64 किसका स्क्वायर होता है? 64 8 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है कौन सी? a² - b² की। a² - b² क्या होता है? एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो बस इसको यही करना है। तो x + 8 x - 8 ये इसके फैक्टर हो गए। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन में है x + 8 x + 8, पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं x - 8 x + 8 हो सकता है। तीसरा ऑप्शन क्या है? x - 8 x - 8, दोनों ही माइनस के हैं, ये भी गलत है। तो आपका जो राइट आंसर है वो बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर इज। इस तो बेसिक सी जानकारी है, आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होते क्या है।
प्राइम नंबर वे नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, तो सबसे 2 डिजिट का बताना है। तो 10 क्या है, 10 तो डिवाइड हो जाता है 2 से 5 से, तो ये तो प्राइम नंबर हो नहीं सकता है। 13 प्राइम नंबर है, लेकिन क्या ये 2 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर है। 17 भी प्राइम नंबर है। तो 10 के बाद जो 11 आता है, 11 क्या है, 2 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सप्लीमेंट एंगल इज 110 इज 110 का क्या निकालना है, सप्लीमेंट एंगल निकालना है। तो सप्लीमेंट एंगल निकालने के लिए अपने पता है कि सम ऑफ सप्लीमेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे एक तो दिया गया है 110, इसका सप्लीमेंट निकालना है। तो अपन को क्या करेंगे, 180 में से 110 को माइनस कर देंगे। जब भी सप्लीमेंट्री निकालना हो किसी का, तो 180 में से जो भी दिया है उसको क्या कर देंगे, माइनस। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 70 डिग्री। ऑप्शन बी सही है। तो आज अपने मैथ के 10 क्वेश्चन देखे। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हो सकता है यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाएं। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लें और इनका बार बार रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। मैथ में जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप निखरते जाओगे। तो अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि लगातार मंथन सीरीज़ के एपिसोड आपके पास पहुंच रहे हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, उसी में से आपका एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन हैं इसी में से आए। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।